नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है क्यों कुछ लोगों की जिंदगी किसी जादू से कम नहीं होती? क्यों कुछ लोग बोलते हैं और ब्रह्मांड सुन लेता है? क्यों किसी के इरादे हकीकत बन जाते हैं जबकि दूसरे सिर्फ सोचते रह जाते हैं? क्या सच में यूनिवर्स किसी को ज्यादा देता है और किसी को कम, या फिर कोई ऐसा रहस्य है जो सब कुछ बदल देता है? वह रहस्य जो सदियों से छिपा है, वह शक्ति जो हर आत्मा में है लेकिन सोई हुई, आज वही रहस्य धीरे धीरे जाग रहा है। और अगर तुम यह सुन रहे हो तो यह संयोग नहीं, यह संकेत है। संकेत कि ब्रह्मांड तुम्हें बुला रहा है, तुम्हें याद दिला रहा है कि तुम उससे अलग नहीं, तुम उसका ही हिस्सा हो। तुम्हारे भीतर वही शक्ति बह रही है जिससे तारे जन्म लेते हैं, जिससे किस्मतें बनती हैं। और जब तुम इस शक्ति को पहचान लेते हो तो कुछ भी असंभव नहीं रहता। लेकिन याद रखो, यह रास्ता सबके लिए नहीं। यह उनके लिए है जो भीतर झांकने की हिम्मत रखते हैं, जो सच्चाई सुनने से डरते नहीं, क्योंकि यहाँ शब्द नहीं बोलते, ऊर्जा बोलती है। यहाँ बातें नहीं, अनुभव होते हैं। और अगर तुम्हें लगता है कि मैं अपने भीतर छिपे ब्रह्मांड को जागृत करना चाहती हूँ, तो स्वागत है तुम्हारा। यह है क्वांटम ज्ञान, एक ऐसा चैनल जहां हर वीडियो तुम्हें तुम्हारे असली रूप की ओर ले जाएगा। अगर तुम उस असली रूप को महसूस करना चाहते हो तो अभी इसी क्षण चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि हर आने वाला वीडियो तुम्हें और गहराई में ले जाएगा। कभी सोचा है कि कुछ लोग बिना ज्यादा मेहनत किए भी सब कुछ हासिल कर लेते हैं, जबकि कुछ लोग दिन रात एक कर देने के बाद भी वहीं के वहीं रह जाते हैं? क्या यह किस्मत है या कुछ और? शायद तुम्हें लगता हो कि यह सब भाग्य का खेल है, लेकिन सच्चाई इससे कहीं गहरी है। यह सब यूनिवर्स के अदृश्य नियमों का खेल है जो हर पल काम कर रहे हैं, चाहे तुम उन्हें जानो या नहीं। तुम सांस ले रहे हो और उसी तरह ब्रह्मांड के नियम भी लगातार तुम्हारे चारों ओर काम कर रहे हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि बहुत कम लोग इन्हें पहचानते हैं, और जो पहचान लेते हैं वे कभी हारते नहीं। यूनिवर्स एक जीवित चेतना है, एक ऐसी शक्ति जो हर विचार को, हर भावना को, हर कर्म को सुनती है। तुम जो सोचते हो वही बनाते हो, तुम जो बोलते हो वही आकर्षित करते हो। तुम्हारे अंदर की ऊर्जा तुम्हारे बाहर की दुनिया को आकार देती है। लेकिन जो लोग इस रहस्य को नहीं समझते, वे बार बार गिरते हैं, बार बार संघर्ष करते हैं और फिर सोचते हैं कि किस्मत उनके खिलाफ है, जबकि सच्चाई यह है कि वे खुद यूनिवर्स के नियमों के खिलाफ जी रहे होते हैं। जब तुम अपने भीतर के ब्रह्मांड को समझना शुरू करते हो तो तुम्हारा हर कदम सही दिशा में उठने लगता है। सोचो, अगर पूरी सृष्टि किसी एक अदृश्य नियम से चल रही है, सूरज रोज उगता है, ग्रह अपनी कक्षा में घूमते हैं, मौसम बदलते हैं, सब कुछ एक अदृश्य अनुशासन में बंधा हुआ है, तो क्या इंसान इससे अलग हो सकता है? नहीं। अगर तुम उस दिव्य अनुशासन के साथ बहना सीख जाओ तो कोई तुम्हें रोक नहीं सकता। यूनिवर्स का पहला नियम है वाइब्रेशन। हर चीज ऊर्जा है। तुम्हारे शब्द, तुम्हारे विचार, तुम्हारी भावनाएं सब वाइब्रेशन है। अगर तुम्हारी सोच में डर है, तुम्हारी वाइब्रेशन नीची है, तो यूनिवर्स उसी के समान अनुभव तुम्हारे जीवन में खींच लाता है। लेकिन जब तुम्हारे अंदर कृतज्ञता, प्रेम और विश्वास की ऊर्जा होती है, तो वही ऊर्जा तुम्हारे आसपास वास्तविकता बन जाती है। कई बार जीवन में सब कुछ रुक जाता है, दरवाजे बंद हो जाते हैं, रास्ते खत्म लगते हैं और हम सोचते हैं कि अब कुछ नहीं बचा। लेकिन वहीं से शुरुआत होती है उस रहस्य की जिसे बहुत कम लोग समझते हैं। यूनिवर्स कभी बंद नहीं होता, वह बस दिशा बदलता है। जब कोई चीज तुम्हारे जीवन से चली जाती है तो वह सजा नहीं होती, वह तुम्हारी वाइब्रेशन बदलने की तैयारी होती है। पर तुम रो पड़ते हो, टूट जाते हो और यूनिवर्स से लड़ने लगते हो। वही सबसे बड़ी भूल होती है। जो व्यक्ति उस समय भी शांत रहता है, कहता है जो हो रहा है मेरे भले के लिए हो रहा है, वह वास्तव में यूनिवर्स के साथ बह रहा होता है। और याद रखो, जो बहता है वह जीतता है, जो विरोध करता है वह हारता है। क्योंकि यूनिवर्स का दूसरा नियम है रेसिस्टेंस क्रिएटर्स, यानी विरोध से अव्यवस्था पैदा होती है।
जब तुम चीजों को जैसे हैं वैसे स्वीकार कर लेते हो, तभी नया रास्ता खुलता है। सच्ची शक्ति तब आती है जब तुम परिणाम से डिटैच हो जाते हो, जब तुम्हारा लक्ष्य मेहनत नहीं बल्कि संतुलन बन जाता है, और वहीं से शुरू होता है वह रहस्य जो तुम्हें विजय बना देता है। अलाइनमेंट जब तुम्हारे विचार, शब्द और कर्म एक ही दिशा में होते हैं, तो पूरी सृष्टि तुम्हारे साथ चलने लगती है। तब तुम्हें कुछ भी रोक नहीं सकता, कोई भी हरा नहीं सकता, क्योंकि तुम यूनिवर्स के साथ एक हो चुके हो। याद रखो, यह दुनिया तुम्हारे खिलाफ नहीं है, ये बस तुम्हारे भीतर की ऊर्जा को प्रतिबिंबित कर रही है। अगर तुम्हारे भीतर डर है तो दुनिया खतरा लगेगी, अगर तुम्हारे भीतर विश्वास है तो दुनिया अवसरों से भरी दिखेगी। तो सवाल यह नहीं कि दुनिया कैसी है, सवाल यह है कि तुम्हारे भीतर क्या चल रहा है। यूनिवर्स का तीसरा नियम कहता है, तुम्हें वही मिलता है जिसके तुम हकदार नहीं, बल्कि जिसके तुम वाइब्रेशनल मैच हो। मतलब, अगर तुम लगातार कमी की भावना में जीते हो तो और कमी मिलेगी। अगर तुम विश्वास और अबंडेंस की भावना में जीते हो तो उसी के समान अनुभव आएंगे। इसीलिए अगर तुम अजय बनना चाहते हो तो पहले अपनी आंतरिक फ्रीक्वेंसी को ऊंचा करो। तब तुम्हारे सामने आने वाला हर संघर्ष तुम्हारे पक्ष में बदल जाएगा। और यही है वह रहस्य जो हर महान आत्मा ने जाना है, चाहे वह कृष्ण हो, बुद्ध हो या ओशो हो। उन्होंने यूनिवर्स के नियमों के साथ जीना सीखा। उन्होंने लड़ना नहीं सीखा, उन्होंने बहना सीखा, और जो बहना सीख गया वह कभी नहीं हारता। जब तुम यूनिवर्स के नियमों को अपनाने की बात करते हो तो इसका मतलब केवल पॉजिटिव सोचना नहीं होता। इसका मतलब है खुद को उस कॉस्मिक लय के साथ ट्यून करना जिसके साथ पूरी सृष्टि चल रही है। यह वही लय है जिसे बुद्ध ने ध्यान कहा, कृष्ण ने कर्म योग कहा और ओशो ने साक्षी भाव कहा। यह वह अवस्था है जहां तुम दुनिया के शोर में भीतर से शांत रहते हो। जब तुम्हारे अंदर शांति होती है तो यूनिवर्स तुम्हारी भाषा समझने लगता है, क्योंकि यूनिवर्स शब्दों से नहीं, वाइब्रेशन से बात करता है। और जब तुम्हारी वाइब्रेशन शुद्ध होती है तो तुम्हारे आसपास की दुनिया खुद बदल जाती है। वही लोग जो कभी तुम्हें गिरते देखना चाहते थे, अचानक तुम्हारे रास्ते खुद साफ करने लगते हैं। वही परिस्थितियां जो पहले बाधा लगती थीं, अब सीढ़ियां बन जाती हैं। लेकिन इसके लिए तुम्हें अपने भीतर की ऊर्जा को समझना होगा। तुम्हें यह देखना होगा कि तुम्हारे विचार दिन भर क्या बीज बो रहे हैं, क्योंकि यूनिवर्स तुम्हारे शब्द नहीं सुनता, वह तुम्हारी भावना सुनता है। अगर तुम सफल हो जाऊंगा कहते हो लेकिन भीतर डर है, तो यूनिवर्स डर सुनता है। अगर तुम कहते हो मुझे भरोसा है लेकिन भीतर संदेह है, तो यूनिवर्स वही संदेह वापस भेजता है। इसलिए पहला कदम है अपने भीतर की भावना को साफ करना, अपने विचारों को नहीं, अपने वाइब्रेशन को सुधारना। जब तुम हर सुबह जागते हो और खुद से कहते हो आज मेरा दिन ब्रह्मांड के साथ है, तो वह दिन अलग होता है, क्योंकि तुमने अपने फ्रीक्वेंसी को कॉन्शियसली ट्यून किया होता है। यूनिवर्स का चौथा नियम यही कहता है, तुम्हारा फोकस तुम्हारी डेस्टिनी बनाता है। मतलब, तुम जहां ध्यान देते हो वहीं ऊर्जा बहती है। अगर तुम डर पर ध्यान देते हो तो डर बढ़ेगा, अगर तुम विश्वास पर ध्यान देते हो तो विश्वास मजबूत होगा, और एक समय ऐसा आएगा जब तुम्हारा ध्यान ही तुम्हारी शक्ति बन जाएगा। जब लोग कहेंगे कि यह असंभव है, तब भी तुम मुस्कुराओगे, क्योंकि तुम्हें पता होगा कि यूनिवर्स तुम्हारे पक्ष में है, तुम्हारे खिलाफ नहीं। और जब यह समझ पक्की हो जाती है, तब व्यक्ति अजय हो जाता है, क्योंकि अब वह बाहरी चीज़ों से नहीं, अपनी इनर अलाइनमेंट से संचालित होता है। जब कोई तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करता है तो तुम हिलते नहीं, क्योंकि तुम जानते हो कि उसकी वाइब्रेशन तुम्हारे स्तर से नीचे है, और कोई भी तुम्हें तब तक नुकसान नहीं पहुंचा सकता जब तक तुम उसकी वाइब्रेशन को पकड़ नहीं लेते। यही कारण है कि ज्ञानी व्यक्ति प्रतिक्रिया नहीं देते, वे केवल ऑब्जर्व करते हैं, क्योंकि ऑब्जर्वेशन यूनिवर्स के 5वें नियम का हिस्सा है। तुम जहां ध्यान देते हो वही रियल बन जाता है। इसलिए अगर तुम अपने जीवन के अंधेरे हिस्से पर ध्यान दोगे तो वह और गहरा हो जाएगा। लेकिन अगर तुम उसी अंधेरे में रोशनी खोजोगे तो यूनिवर्स तुम्हें नया रास्ता दिखा देगा।
यही कारण है कि जब सब कुछ खत्म लगता है तभी कुछ नया जन्म लेता है, क्योंकि हर अंत एक नया आरंभ है। बस तुम्हें वह देखने की दृष्टि चाहिए जो बाकी नहीं देख पाते। जब तुम जीवन को एक युद्ध नहीं बल्कि एक कॉस्मिक खेल की तरह देखने लगते हो तो डर खत्म हो जाता है, क्योंकि खेल में हार नहीं होती, सिर्फ सीख होती है, और वही सीख तुम्हें अगले स्तर पर ले जाती है। धीरे धीरे तुम समझते हो कि हर चुनौती एक संदेश है, हर असफलता एक संकेत है, और हर विलंब एक डिवाइन टाइमिंग का हिस्सा है। इसीलिए बुद्ध ने कहा था, जो होता है वही सही होता है, क्योंकि उन्होंने यूनिवर्स की टाइमिंग को स्वीकार कर लिया था। तुम भी अगर उस टाइमिंग पर भरोसा करना सीख जाओ तो तुम्हारे भीतर कभी अधीरता नहीं बचेगी। फिर तुम देखोगे कि जिन चीज़ों के लिए तुम सालों से भाग रहे थे वे अब खुद चलकर तुम्हारे पास आने लगी हैं, क्योंकि अब तुम चीज़ नहीं अट्रैक्ट कर रहे हो। यही सबसे बड़ा अंतर है। जो समझ गया वह जीत गया, और जो भागता रहा वह हार गया। लेकिन जैसे ही तुम छोड़ दोगे सब तुम्हारे पास लौट आएगा। यही सरेंडर का रहस्य है, और यही अजयता की शुरुआत है। जब तुम सरेंडर करते हो तुम हारते नहीं, तुम ब्रह्मांड के साथ एक हो जाते हो, और जो ब्रह्मांड के साथ एक हो गया उसे कोई नहीं हरा सकता, न इंसान, न परिस्थिति, न समय, क्योंकि अब वह खुद समय बन गया है। यही यूनिवर्स के नियमों को अपनाने की असली ताकत है। जब तुम यूनिवर्स को अपनाने की बात करते हो तो सबसे बड़ा रहस्य यह है कि उसे महसूस कैसे किया जाए, क्योंकि यूनिवर्स को आंखों से नहीं देखा जा सकता, उसे मन से नहीं समझा जा सकता, उसे केवल अनुभव किया जा सकता है। जैसे हवा को तुम देख नहीं सकते पर महसूस कर सकते हो, वैसे ही यूनिवर्स हर वक्त तुम्हारे चारों ओर बह रहा है। उसकी ऊर्जा तुम्हारे शरीर, तुम्हारे विचार और तुम्हारे आसपास के स्पेस में नाच रही है, पर तुम उसे तभी महसूस कर पाओगे जब तुम्हारे अंदर का शोर थम जाएगा। क्योंकि जब मन शांत होता है तभी ब्रह्मांड की आवाज़ सुनाई देती है। ये आवाज़ शब्दों में नहीं होती, ये संकेतों में आती है, लेकिन हम इतने व्यस्त हैं कि उन संकेतों को पहचान ही नहीं पाते। हम सोचते हैं कि यह सब इत्तेफाक है, जबकि इत्तेफाक नाम की कोई चीज़ इस सृष्टि में होती ही नहीं। हर चीज़ योजना का हिस्सा है। हर मुलाकात, हर ठोकर, हर सफलता, सब कुछ यूनिवर्स की स्क्रिप्ट का एक वाक्य है। और जब तुम यह समझ लेते हो तो तुम जीवन को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करते, तुम उसे अनफोल्ड होने देते हो। जैसे कोई फिल्म धीरे धीरे खुलती है, वैसे ही तुम्हारा जीवन भी ब्रह्मांड के निर्देशन में खुलता है। जो पहचान गया वह शांत हो गया, जो नहीं पहचान पाया वह डरता रहा। अब सवाल यह नहीं कि यूनिवर्स तुम्हारे साथ है या नहीं, सवाल यह है कि क्या तुम उसके साथ बह रहे हो या उसके खिलाफ जा रहे हो, क्योंकि ब्रह्मांड कभी तुम्हारे खिलाफ नहीं होता। वह बस तुम्हारी फ्रीक्वेंसी से मेल खाने वाली चीज़ें भेजता है। अगर तुम शिकायत में जी रहे हो तो और शिकायतें मिलेंगी, अगर तुम कृतज्ञता में जी रहे हो तो और वरदान मिलेंगे। यही सबसे सरल लेकिन सबसे गहरा नियम है। जो इसे समझ लेता है उसका जीवन बदल जाता है, और जो इसे अनदेखा करता है वह बार बार उसी चक्र में फंसता है। अब सोचो, अगर तुम्हारे पास ऐसी शक्ति है जो हर चीज़ को तुम्हारे पक्ष में बदल सकती है, तो तुम उसे क्यों नहीं जगाते? वह शक्ति बाहर नहीं, तुम्हारे अंदर सोई हुई है। जब तुम शांत बैठते हो और अपने हृदय की धड़कन सुनते हो तो वही यूनिवर्स की लय है। जब तुम गहरी सांस लेते हो तो वह ब्रह्मांड की ऊर्जा का प्रवाह है, और जब तुम किसी के लिए प्रेम महसूस करते हो तो वही यूनिवर्स का सबसे शुद्ध वाइब्रेशन है। तुम अलग नहीं हो, तुम उसी ऊर्जा का एक अंश हो जिससे तारे बने हैं, पहाड़ बने हैं, महासागर बने हैं। और जब यह स्मरण तुम्हारे भीतर जागता है तो तुम में एक नई शक्ति जन्म लेती है। तुम डर के स्थान पर भरोसा चुनते हो, और तभी यूनिवर्स तुम्हारे माध्यम से काम करना शुरू करता है। तुम निर्णय नहीं लेते, निर्णय तुम्हारे माध्यम से आता है। तुम बोलते नहीं, शब्द तुम्हारे अंदर से बहते हैं। तुम चलते नहीं, कोई शक्ति तुम्हें आगे बढ़ाती है। यही वह अवस्था है जहाँ व्यक्ति दूर नहीं रहता, वह मीडियम बन जाता है, और जो माध्यम बन गया वह कभी हार नहीं सकता, क्योंकि अब उसके पीछे ब्रह्मांड की पूरी शक्ति खड़ी है। यही कारण है कि कुछ लोगों की उपस्थिति हीलिंग बन जाती है। उनका बोलना नहीं, उनका अस्तित्व ऊर्जा भेजता है, क्योंकि उन्होंने खुद को यूनिवर्स से जोड़ लिया है। अब वे सिर्फ इंसान नहीं रहे, वे प्रवाह बन गए हैं, और प्रवाह को कोई रोक नहीं सकता। जो रुकता है वही टूटता है।
जो बहता है वही अजय बनता है। अब अगर तुम यह शक्ति जगाना चाहते हो तो सिर्फ सुनना छोड़ो, महसूस करना शुरू करो। जब कोई बात तुम्हारे दिल में गहराई तक उतर जाए तो जान लो कि यूनिवर्स वही संदेश दे रहा है। जब कोई दरवाज़ा बंद हो तो रोना मत, देखो कहीं और एक और खुला तो नहीं, क्योंकि ब्रह्मांड हमेशा संतुलन में काम करता है। अगर एक चीज़ जाती है तो कोई बेहतर आने ही वाली है, यही उसकी वाइब्रेशनल सिग्नेचर है। इसलिए अब अगली बार जब कुछ गलत लगे तो बस आंखें बंद करके कहो, यूनिवर्स मैं तेरा खेल समझ गया हूँ, और देखना सब कुछ कैसे सहजता से ठीक होने लगता है। क्योंकि जैसे ही तुम सरेंडर करते हो वैसे ही यूनिवर्स तुम्हारा रास्ता साफ करने लगता है। क्योंकि जब यूनिवर्स तुम्हारे साथ चलने लगता है तो सारी दुनिया तुम्हारे पीछे चलने लगती है। यूनिवर्स तुम्हारी भाषा नहीं समझता, वह सिर्फ तुम्हारी वाइब्रेशन समझता है। तुम्हारा हर विचार, हर भावना, हर इरादा एक तरंग बनकर ब्रह्मांड में जाता है, और उसी तरंग की गूंज किसी न किसी रूप में तुम्हारे पास लौट आती है। जब तुम यूनिवर्स के नियमों को समझ लेते हो, जब तुम उन्हें अपनाते हो, तो कोई तुम्हें हरा नहीं सकता, कोई तुम्हें रोक नहीं सकता, कोई तुम्हारा रास्ता नहीं बदल सकता, क्योंकि तब ब्रह्मांड तुम्हारे साथ चलने लगता है। इस अनुभव को जारी रखना चाहते हो तो सब्सक्राइब करो क्वांटम ज्ञान चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड।